नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल का इलाज कर दिया है और यही वजह है कि पार्टी हो, सरकार हो या फिर केजरीवाल, सब सदमे में है। बड़ी खलबली मची हुई है पार्टी के भीतर। हालांकि तब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि काहे की खलबली है। ईडी सम्मन करती और ये जाते नहीं है। पहले सम्मन पे कह देते हैं कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, दूसरे सम्मन में कहते हैं कि हम विपश्यना में चले गए हैं, और तीसरा सम्मन जब आता है तब टाइमिंग पे सवाल उठा देते हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस सम्मन के क्या मायने निकाले जाए। और फिर चले जाते हैं गुजरात दौरे पर और बता देते हैं कि हम 26 जनवरी आ रहा है तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, बजट है वहाँ फंसे हुए हैं, और कह देते हैं कि आपका तो जो सम्मन है वही गैर कानूनी है, और आप कह रहे हैं कि शाही दांव से ये पस्त हो गए हैं। तो दरअसल कैसे पस्त हुए हैं उसी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी सबसे पहली वानगी जो है वो अभी जो विधानसभा के चुनाव बीते हैं वो है। उसमें आप देखें तो कहीं भी आम आदमी पार्टी को सीट तो छोड़िए, इतने मत भी नहीं मिले जिसमें उनकी जमानत बच जाए। कई जगह तो उनको नोटा से भी कम वोट मिले। तब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये इससे कैसे कहा, कैसे आप करें कि वो पस्त हो गए। तो आप एक चीज और सुनिए। दरअसल कोई भी जो राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल की सबसे बड़ी पूंजी उसका जनाधार होती है। और अगर आप 2022-23 की तुलना करें, वो जो चुनाव 22 में हुए, जो चुनाव 23 में हुए, तो आप पाएंगे कि 22 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जो सियासी जमीन थी वो बड़ी थी, लेकिन 23 आते आते उनकी सियासी जमीन खिसक गई। आप देखिए, 22 में वो पंजाब का चुनाव जीतते हैं। 22 में जो तमाम मूड ऑफ द नेशन होते हैं उसमें वो राहुल गांधी से आगे दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिहाज से, लोकप्रियता के लिहाज से वो आगे होते हैं, चेहरे के लिहाज से आगे होते हैं। अभी जब इस बीती जनवरी में यानी 2023 जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, उसके बाद में कांग्रेस ने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में पता चला कि इतना चलने के बाद में भी राहुल गांधी जो है वो अरविंद केजरीवाल से पीछे है। तो आप देखिए कि जो शख्स अपने आप को सबसे आगे खड़ा पाता था, सर्वे जिसे सबसे आगे बताते थे विपक्ष में, और वो विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में दिखाई देते थे, वो अरविंद केजरीवाल जब 2023 का अंतिम आप ये कहें कि पोल होता है तो उस पोल में बतौर चेहरे वो पिछड़ जाते हैं, उनकी लोकप्रियता गिर जाती है, और 5 राज्यों का जो चुनाव होता है उन चुनाव में उनकी हालत खस्ता हो जाती है। ये वही पार्टी है जो 1 साल पहले गुजरात में 12.5% वोट पाकर सबको चौंका देती है। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है, ये दरअसल डिक्लाइन जो है वो उसी शाही दांव का नतीजा है। कौन सा शाही दांव? अरविंद केजरीवाल की जो बुनियाद है वो बुनियाद है भ्रष्टाचार विरोधी। वो उनकी पार्टी ही सी बुनियाद पे खड़ी हुई है, लेकिन उस बुनियाद को हिला दिया गया है। कैसे हिला दिया गया है? देखिए, जब बतौर एलजी बीके सक्सेना आते हैं, असल में वहीं से सिलसिला शुरू होता है अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसकने का। उनके आने के बाद ही, यानी बीके सक्सेना के एलजी बनने के बाद ही दिल्ली के शराब घोटाले का पिटारा खुलता है। उनके आने के बाद ही फीडबैक यूनिट का मामला खुलता है। उनके आने के बाद ही क्लासरूम घोटाले का किस्सा निकल कर आता है। यानी वो पार्टी जो ये कहती रही कि साहब हम तो ईमानदारी में ही नहाए धोए हैं, और वही ईमानदारी और दूसरा परिवर्तन की राजनीति, ये 2 स्लोगन अरविंद केजरीवाल ने दिया था रामलीला मैदान से, और वहीं से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। उस सफर में जो उन्होंने पैराडाइम गढ़ा था, वो पैराडाइम पिछले 1.5-2 साल में ध्वस्त हो गया है। और देखिए, इसे करीने से किया जा रहा है। आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं, ईडी सम्मन कर रही है और अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं है, हमारा जीवन तो खुली किताब है, तो जाकर ईडी के सामने खोल कर रख दीजिए, ईडी पढ़कर आपको वापस भेज देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि वो भले ही पारदर्शिता की दुहाई देते रहे हों, भले ही वो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हों, लेकिन अभी वो खुद सब कुछ छुपाने में जुटे हुए हैं, वो बताना नहीं चाहते। अगर इनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं होता तो ईडी के पास चले जाइए। ये ईडी के पास नहीं जा रहे हैं, और ये बात सबके मन में कौंध रही है कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देते थे। वो अरविंद केजरीवाल जो 2013 में जब अपने उम्मीदवार तय करते हैं तो बताते हैं कि हमने सबकी स्क्रूटनी कराई है, और अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अब तो खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, तो बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? दरअसल ये जो तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चेहरे को उजागर कर रही हैं। देखिए, पकड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अब देखें कि ईडी के 3 सम्मन की अवहेलना कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईडी चौथा सम्मन भेजेगी। मान लीजिए चौथे पर भी नहीं जाते हैं, ईडी के पास रास्ता है, वो कोर्ट जाए और वहां से गैर जमानती वारंट ले आए, और वो ईडी ला सकती है। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि ये जो एक आप तरह से कहें कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने चले हैं, हम संविधान बचाने चले हैं, हम कानून का पालन करते हैं, दरअसल ये तमाम चीजें जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे ये बात जाहिर हो रही है कि ये कितना संविधान का पालन करते हैं और कितना कानून के लिहाज से काम करते हैं। क्योंकि ये लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस घोटाले में इनको फंसाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, प्राइमा फेसिया दिखाई दे रहा है गड़बड़ी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी इस मामला निपटाना है, 6 से 8 महीने में इसको खत्म करना है, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जीरा हुई उसके लिहाज से ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ईडी को करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, ये जांच आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात लोगों में जा रही है। आप दिल्ली में टहलिए, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं। कहने का अपना मतलब यह है कि ये जो चौतरफा एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है, और उस शिकंजे में यह नहीं किया जा रहा है कि नहीं अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दिया है ना, अरविंद केजरीवाल बाहर रहे। उनके बाहर रहने में ही उनका सबसे बड़ा नुकसान है। और यही जो है, आप एक तरह से कहें कि ये जो मोदी शाह की जोड़ी, ये कहा जाता है ना कि लोग धीरे 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 पका कर खाते हैं। तो धीरे धीरे पकाकर खाने का यही मतलब है कि आपका जनाधारी ध्वस्त हो जाएगा। आप देखिए, किसान आंदोलन आपको ध्यान होगा 1 साल तक चला, और कोई सरकार होती तो दिल्ली घेर कर ये लोग बैठे हुए थे, वो कार्रवाई करती, और तब भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठ रहा था कि आप लोग क्यों कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, 1 साल के भीतर पूरा मामला ही एक्सपोज हो गया, और जब एक्सपोज हो गया तो उन्हें वापस ले लिया। चलिए ठीक है, आप कर रहे हैं तो हम वापस ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने वापस तो लिया, मगर इससे उस पूरे इकोसिस्टम की पोल पट्टी खुल गई। कमोबेश यही चीज आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के मसले में। आप देखिए पश्चिम बंगाल के मसले में किस तरह से खामोश जो कानूनी प्रक्रिया उस लिहाज से कार्रवाई की जाए, उसमें कोई हड़बड़ तड़बड़ नहीं है ना। ठीक है, आप सम्मन पे नहीं आ रहे, मत आइए। लेकिन आप जब सम्मन पे नहीं जा रहे हैं तो जिस दिल्ली ने आपको अन्ना आंदोलन में बोलते हुए सुना था और आपको अनशन करते हुए देखा था, उसका दिल फट रहा है। यही चाहिए, यही चाहिए। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर कर सियासत में आते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाकर, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटकर, उनका ढोल जो है फट रहा है, और बड़े आराम से फट रहा है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि इनको पकड़ के बंद कर दिया जाए। ये जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है, और उसके तहत काम होता है तो देखिए थोड़ा लेट तो होता ही है। लेकिन उस लेट में आप देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बौखलाई हुई है।
आखिर क्या जरूरत है इनको? ईडी ने सम्मन किया, आप नहीं गए जाइए। मगर आप देखिए कि ईडी ने सम्मन किया और इनकी पेशी थी, लेकिन पेशी के रोज से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी किस कदर हड़बड़ाई और घबराई हुई है। उसको सूझ नहीं रहा है कि किया क्या जाए, क्योंकि उन्होंने जो नैरेटिव गढ़ा था कि हम ही ईमानदारी के पुरोधा हैं, उससे बड़ा नैरेटिव बन गया है कि साहब ये लोग बात ईमानदारी की करते हैं लेकिन भरा हुआ भ्रष्टाचार। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दांव चला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी ने, उसने इन लोगों को पस्त कर दिया है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।